हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि आरआरबी पीओ क्लर्क 2022 की तैयारी कैसे करें, नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, एग्जाम डेट आप सभी को मालूम है क्या क्या है कि कितने डेट्स को आपको पेपर है, क्योंकि आईबीपीएस ने जनवरी में ही आपका कैलेंडर लॉन्च कर दिया था। देन वी विल मूव अहेड टू पैटर्न्स, क्या क्या होते हैं एग्जाम के। प्रीलिम्स में क्या क्या पैटर्न होता है, मेंस में क्या क्या पैटर्न होता है, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से होते हैं, मेंस में क्या होता है। देन जो लास्ट टू लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ है उसको भी डिस्कस कर रहे ताकि जब आप फॉर्म फिल कर पाओ या फिर आप अभी से एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या जा रहा है, लेकिन और एग्जाम का एग्जैक्ट स्कोर कितना पूछ रहा है। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे होंगे इस सेशन में। तो अगर आप बिल्कुल नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। एक क्वेरी और बता दूं कि जो बच्चे के कि कुछ बच्चे के मन में अगर ये डाउट चल रहा हो कि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, बिल्कुल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन इसी सेशन में आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहोगे। कुछ ऐसे लॉजिक्स के साथ आपको डिनोट करवा रहा हूँ या फिर डॉट टू डॉट कनेक्ट करवा रहा हूँ, जिसको आपको लगेगा ठीक है इस पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो डेट्स मैं बताने वाला हूँ वो उन पे आपके नोटिफिकेशंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को भी एनालाइज कर रहे होगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो 2021 की वैकेंसी था ना उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और टोटल वैकेंसी क्या था, डेट्स क्या था, एग्जाम डेट्स क्या था, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपका जो वैकेंसी रिलीज हुआ था वो आया था सबसे पहले 7 जून को आपका रिलीज हो गया था। कितनी वैकेंसी थी? आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 जिसको आप पीओ भी बोलते हो, और ऑफिस असिस्टेंट जिसको आप क्लर्क बोलते हो। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका पोस्ट था 6101 और पीओ के लिए कितना था 4257, जिसको ठीक 3 दिन बाद दैट मीन्स 10 जून 2021 को आरआरबी पीओ की वैकेंसी 4257 से बढ़ा के 4716 कर दी गई। मतलब ऑलमोस्ट आपका 500 वैकेंसी ऐड कर दिया गया था। प्लस अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की बात करोगे तो यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं 800 वैकेंसी ऑलमोस्ट ऐड होते हुए दिख रहे थे। 797 है तो वी कैन से कि 800 वैकेंसी ऐड ऑन हो रही थी। जो पेपर हुआ था वो 1 और 7 अगस्त को आपका पीओ का पेपर हुआ था, और क्लर्क का पेपर आपका 8 एंड 14 अगस्त को हुआ था। तो यहाँ से एक चीज़ अपन रिलेट कर सकते हैं। देखो पेपर नोटिफिकेशन कब? 7 जून को, पेपर कब? 1 अगस्त को। तो अगर 7 जून से आप 1 अगस्त को एनालाइज करोगे तो हाउ मेनी डेज यू हैव? 23 इधर और प्लस का उधर कितना 30, मतलब 53 डेज। नोटिफिकेशन के 53 डेज बाद आपका क्या आ गया? इन 53 दिनों के अंदर अंदर आपको आपका पेपर था। तो आप बोल सकते हो कि हार्डली यू हैव 53 डेज। ठीक है, अब जरा 2022 की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि 2022 का क्या सिनेरियो चल रहा है। कुछ चीजें सर्टेन है। पहला चीज क्या सर्टेन है? आपका प्रीलिम्स का एग्जाम डेट, जो कि क्या मेंशन है? 7th 13th 14th 20th और 21 अगस्त। ऐसा बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन 21 अगस्त के एग्जाम होने के चांसेस रेयरली है, बहुत कम ही जाएगा। 4 दिन के अंदर अंदर आरआरबी अपना पेपर कंप्लीट करवा लेते हैं। पहले 2 दिन में आपका पीओ का, अगले 2 दिन में क्लर्क का। फिर भी अगर उनको लगता है कि कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स आ जाएंगे तो वो एक दिन बफर लेके चलते हैं। तो 21 अगस्त आपको वो दिख रहा है। साथ साथ ऑफिसर स्केल 1 का आपको मेंस का डेट दिख रहा होगा 24 सितंबर, और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का मेंस का डेट है वो है 1 अक्टूबर। और आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी अपना फाइनल रिजल्ट आपका 1 जनवरी को हर साल डिक्लेयर करता है। तो 1 जनवरी 2023 को आपका ये वैकेंसी एक तरह से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए बच जाएगा जो वेटिंग लिस्ट में आते हैं, बट इन जनरल ये क्लोज हो जाता है। अब देखो अगर 7 को पेपर है मेरा, लास्ट ईयर मैंने क्या देखा 53 डेज का टाइम था। उससे अगले साल पिछले साल की बात करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिल गया था कोविड की वजह से। बाकी आप 50 से 55 दिन का टाइम ले सकते हो। तो अगर मैं इन जनरल 50 to 55 डेज का भी टाइम लेके चलूँ, 50 से 55 दिनों का आप अगर टाइम लेके चलोगे, तो 7th को आपका पेपर है, तो लॉजिकली आपका कितना का बनना चाहिए? अगर 53 दिन होना चाहिए तो 13 का। लेकिन अगर मैं 55 ले लूँ तो 11 अगस्त, और मैं अगर 50 ले लूँ तो 16 अगस्त। ये आपका सिनेरियो बन रहा है कि अगर 50 दिन का टाइम देगा तो 16 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर 55 दिनों का टाइम देने की बात सोच रहा होगा तो 11 को आपका पेपर मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब
16 से ज्यादा नहीं जाएगा ये श्योर है, 11 से पहले भी आ सकता है, 12 को भी आ जाए, 13 को भी आ जाए, चांसेस ज्यादा है कि इसी बीच में आएगा, 11 से 16 के बीच में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ना इससे ज्यादा डिले, और इससे पहले भी बहुत कम ही चांसेस आएगा आपको देखने को मिल जाएगा, वेल एंड गुड। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे लिए नोटिफिकेशन का जो डेट है वो 11 जून और 16 जून इसके बीच बीच का है, और आपको पता है कि बैंक का जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके अगले दिन से फॉर्म फिलअप हो जाता है। अगर 11 को आ जाएगा तो 12 से यहाँ पे फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, 16 को आएगा तो 17 से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई में आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, पेपर का डेट्स आपको पता है। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर मान लो कि आपका 11 को पेपर 11 को आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाएगा, तो 11 जून को अगर आपका आ भी जाता है, 11 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, मतलब 90 दिन उधर प्लस का 13 दिन इधर। तो नोटिफिकेशन के बाद हार्डली आपके पास कितना दिनों का टाइम बच जाएगा? 103 दिनों का टाइम है मेंस के लिए आरआरबी पीओ का, 53 दिन का टाइम है आपके पास आईबीपीएस सॉरी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। और अगर असिस्टेंट की बात करोगे तो 1 अक्टूबर 23 में आप 8 दिन और ऐड कर दो, मतलब 111 दिन मिलेंगे आपको ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये पूरा चीज क्लियर होना चाहिए सभी का। तो तैयारी, ये मत सोचो कि तैयार नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन तो जनवरी में ही आ गया था, मिड जनवरी में 18-20 जनवरी के आसपास कैलेंडर रिलीज हुआ था, आपका नोटिफिकेशन आ गया था। बहुत सारे लोग उस टाइम से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो अभी भी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा उन लोगों के कंपैरिजन में, तो लगा दो। कितने 6 महीने की बात है, 6 महीने के अंदर अंदर अगर हाथ में जॉब होगी तो क्यों ना कर दे ये काम। ठीक है, अब देख लेते जरा, ये आपका 2021 का कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ऑफिसर स्केल 1 का भी और ऑफिस असिस्टेंट का भी। तो आप जिस भी कैटेगरी में लाई कर रहे हो एक बार देख लेना। अनरिजर्व के लिए 1894, ईडब्ल्यूएस के लिए 428, ओबीसी के लिए 1215, एससी के लिए 338, एसटी के लिए 683 और पीडब्ल्यू के लिए 153। ऑफिस असिस्टेंट में 2579 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 547, ओबीसी 1509, 396 एससी था, एसटी का 972 एंड 686 एक्स सर्विसमैन प्लस 209 क्या था आपका पीडब्ल्यूडी था। ये 10 जून को जब रिवाइज्ड आया था वैकेंसी, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। मान लो आपको यहां दिल्ली से जाना है बिहार, आपको किसी ने बता दिया कि एक ट्रेन जाती है आपका बिहार संपर्क क्रांति जो दिल्ली से बिहार जाती है। आप क्या करोगे, उस ट्रेन का टाइमिंग देखोगे, ट्रेन में बैठोगे, अगले दिन आप बिहार पहुंच जाओगे। तो आपके पास एक तरीका था पहुंचने का, आपको पता था कि ये ट्रेन हमें लेके चली जाएगी। अगर आपको आइडिया ही ना हो कि कौन सी ट्रेन मुझे बिहार लेके जाएगी, आप पहुंचे स्टेशन दिल्ली स्टेशन, किसी भी ट्रेन में बैठ गए और गलती से वो ट्रेन मुंबई की निकल गई, तो आप पहले मुंबई, फिर मुंबई में भी आपने किसी से नहीं पूछा, किसी दूसरे ट्रेन में बैठ गए और वो ट्रेन गलती से यूपी आ गई, फिर यूपी, अब यूपी में आ गए, फिर गलती से बैठ गए, लेकिन इस बार ट्रेन बिहार पहुंच गई। तो आपका जो पूरा का पूरा जर्नी था वो लेंदी हो गया, टाइम टेकिंग हो गया, कंपैरिजन टू उस पर्सन के जिसको आइडिया था कि बिहार संपर्क क्रांति बिहार जाएगी, उसमें बैठ के निकल गया। तो इसलिए जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस एग्जाम के बारे में हर एक छोटी से छोटी बातें प्लस उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस, उसका कट ऑफ, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो देख लो जरा एग्जाम पैटर्न क्या होता है। 3 फेजेस में पीओ का एग्जाम होगा, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स होता है ना, उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, किससे, रीजनिंग से। कितने नंबर के, 40 नंबर के। एज वेल एज 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे किससे, मैथ से। कितने नंबर के, 40 के। तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 नंबर्स के, और इसके लिए आपको एक कंपोजिट टाइम मिलेगा। मतलब अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है इसमें, सेक्शनल टाइमिंग के बदले कंपोजिट टाइम होता है 45 मिनट का। इन 45 मिनट पे आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो देख लो 45 मिनट 80 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ये आपका अदर एग्जाम से भी डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अगले एग्जाम में बात करोगे तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे 45 में 80 क्वेश्चन करना है। इवन इसका परसेंटेज कट ऑफ जो होता है वो भी और एग्जाम से ज्यादा आपको देखने को मिलता है, वो भी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करोगे ना इसी में, तो कहीं ना कहीं ईजी रहता है, क्वेश्चन विल बी इजी टू मॉडरेट मिलेगा आपको, ये पेपर का लेवल रहता है। ठीक है, अब जरा मेंस का भी देख लेते हैं, मेंस क्या बोलते हैं। देखो मेंस में आपका 5 सेक्शन आएगा, रीजनिंग,
कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये आपको 6 दिख रहे होंगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शनल होता है। या तो आप इंग्लिश चूज करोगे या आप हिंदी चूज करोगे। सिर्फ यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। इंग्लिश के बिना भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। प्रीलिम्स में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट है। इसमें आपको या तो इंग्लिश चूज कर लो या हिंदी चूज कर लो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज़ में एक्सेल हो, आपको किस में आपकी तैयारी अच्छी है, आप वो चूज करके निकल जाओ। तो जिनका हिंदी स्ट्रांग है वो हिंदी ले लेंगे, जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है वो इंग्लिश को चूज करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग सेक्शन से, 40 ही क्वेश्चन कंप्यूटर से, 40 क्वेश्चन अवेयरनेस से, 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, प्लस 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो 50 नंबर के, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जो 2 नंबर वाले भी होते हैं। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40, इंग्लिश हिंदी 40 का ही होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चन आपको 50 नंबर के देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको कंपोजिट 120 मिनट या फिर 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है इस सेक्शन, इस पूरे के पूरे को सॉल्व करने के लिए। इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको डिफिकल्ट आता है पेपर। अब डिफिकल्ट आने से बेनिफिट भी होगा, कट ऑफ कम चला जाता है। जरा कट ऑफ एक बार एनालाइज कर लो। देखो ये कुछ कट ऑफ से आपके पास प्रीलिम्स का है ना, ये प्री का कट ऑफ है आपका आउट ऑफ 80। तो अगर आप देखोगे 52, सबसे आपको ये आइडिया है ना कि सबसे ज्यादा कट ऑफ अनरिजर्व का जाता है, तो 52.5, 45.75 ये कुछ स्टेट्स की आपके पास है। तो एक बार जरा चेक कर लेना। मैं देख रहा हूं सबसे मिनिमम कितना है, 44.75 है कर्नाटक। आपको पता होना चाहिए इसमें हिंदी नहीं होता, इसमें कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए आपको। और अगर आप सबसे ज्यादा देख लोगे तो 60.75 आपका उत्तराखंड का है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 55 to 60 के बीच में हो तो चांसेस ज्यादा है कि आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स क्लियर कर रहे होगे, है ना। इसी तरीके से जरा मेंस का भी कट ऑफ देख लेते हैं। देखो 82.81 अनरिजर्व है, प्लस सबसे कम अगर आप देख लोगे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 73.88 है आसाम का। और अगर मैं सबसे ज्यादा देख लूं तो 91.81 नजर आ रहा है हरियाणा का, और 94.81 जा रहा है आपका किसका, उत्तराखंड का। तो 94.81 ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वो आप अज्यूम कर लो कि 80 to 100 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। तो 50% भी आप अगर स्कोर करके लेके आ जाओगे तो भी मेंस क्लियर हो जाएगा। मैंने ये बोला है कि मेंस क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपके स्टेट का जितना कट ऑफ है ना, आपको मिनिमम उससे 10 नंबर ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहोगे कि कट ऑफ पे अपन खड़े होके सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी होगी। अब बात कर लेते जरा, ये आपका कुछ और स्टेट का था। अब आपके पास टाइम कितना है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो आपने 11 से देखा था, आपके पास 50 डेज का 55 डेज का टाइम था। अभी से 11 में कितना, 20 दिन। तो अभी से अगर आप चेक करोगे तो यू हैव प्री के लिए 75 डेज, मेंस के लिए 101 था ना, हाँ तो इसमें कितना ऐड कर दो, 20, 121 दिन। इतना टाइम है आपके पास। 2.5 मंथ्स आपके प्रीलिम्स का है और 4 मंथ्स के आसपास आपका मेंस का है। तो मेंस की भी तैयारी साथ साथ करते चलो। करना क्या है, हर एक टॉपिक का भी आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। पहले कॉन्सेप्ट जितना तगड़ा होगा, सिलेक्शन में चांसेस उतने ज्यादा आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्लस मेंस के लिए आपको एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करके चलते हैं, आप भी ये गलती मत करना। अभी से साथ साथ इसको लेके चलो, क्योंकि ये अगर कमजोर हो गया ना तो सिलेक्शन बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये दोनों टॉपिक आपका स्कोर बूस्टर होता है, ये दोनों आपका स्कोर को बूस्ट कर रहा होता है।
ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दो, ये नहीं कि अब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने में आपका 20 दिन चला जाएगा। तो क्यों ना हम इस 20 दिन में अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम कर लें, ताकि जब आए तो हम पूरी तरह से तैयार रहें और मॉक टेस्ट पे कूद जाए। जब मेंस का टाइम आएगा तो मेंस में मॉक टेस्ट पे चले जाएंगे। करंट अफेयर्स अपना साथ साथ तो चल ही रहे, 6 महीने का तो कम से कम पूछेगा ना आपसे। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो कैसा लगा ये सेशन, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लर्नर्स बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप बिल्कुल नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। See you there. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Keep practicing more and more. And all the best for your upcoming examination.